हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वोकल एकेडमी पे। दोस्तों, आज आप सभी के लिए हम डाइस लेके आए हैं। ठीक है, डाइस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। डाइस डाइस यानी कि पासा। डाइस जिसको कहते हैं पासा। कौन सा पासा? शकुनी वाला पासा। पासा। तो इस पासे को देखिए, पासे अब कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके दो प्रकार होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो इसमें दो प्रकार है। एक तो है साधारण पासा, एक है साधारण पासा, और दूसरा क्या है? दूसरा आपका है स्टैंडर्ड पासा, जिसको कहते हैं मानक पासा। मानक पासा। साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है? ठीक, अब ये समझें कि साधारण पासा क्या है, मानक पासा। पहले तो हमें ये पता करना है कि ये डाइस है क्या चीज। डाइस कोई भी आकृति जो क्यूब और क्यूबाइड के फॉर्म में हो, क्यूब और क्यूबाइड के फॉर्म में हो, क्यूब और क्यूबाइड के फॉर्म में हो, उसे हम पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्यूब के फॉर्म में है तब भी आप पासा है, क्यूबाइड के फॉर्म में है तब भी पासा है। ठीक, तो साधारण पासा क्या है और मानक पासा क्या है? मानक पासा वो पासा है जिसकी वैल्यू, जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि आप सभी को शायद पता होगा कि एक का विपरीत हमेशा 6 ही होगा। पासे में एक का विपरीत 6 ही होगा, और 2 का विपरीत हमेशा 5 होगा। ये 5 होता ही है, होगा नहीं, ये होता है। और 3 का विपरीत क्या होता है? 4 होता है। इसको कह सकते हैं कि यह 4 का भी विपरीत है। जैसे ये 2 का विपरीत 5, तो 5 का विपरीत 2, और ये 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। इसको ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है कि दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे 6 और 1 7, और यहाँ पे क्या है? 5 और 2 7, और ये 4 और 3 7। तो मतलब यह हुआ कि मानक पासा में आपके दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होगा। ठीक, और ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है मानक पासा में। जैसे कि इसका हमेशा 1 का विपरीत 6 ही रहेगा। तो इस मानक पासा को आपको इसमें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये साधारण पासा क्या है? इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। लेकिन इसको कैसे पता करेंगे कि यह साधारण है या फिर मानक है? इसको पता करने के लिए इसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। इसके तो विपरीत सतहों का योग 7 हुआ, तो इसके पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। जैसे इसके पड़ोस में कुछ दिख जाए, जैसे इस पासे में हम यहाँ पे कहें 2, और यहाँ पे कहें 5, और यहाँ पे कहें 1, तो यह क्या हो गया? यह साधारण पासा हो गया। कैसे? क्योंकि 5 और 2 7 हो रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पे हम 1 करें और 2 करें, 3 करें, तो यह कौन सा पासा है? तो यह हमारा मानक पासा है, क्योंकि किसी भी पड़ोसी का योग 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी पड़ोसी का योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए यह मानक पासा है। और इस वाले में देखें तो इसमें 5 और 2 7 हो गए, इसलिए यह क्या है? साधारण पासा है। कैसा पासा है? साधारण पासा है। अब देखिए, प्रश्न जो आपके बनेंगे वो आपके साधारण पासे से ही बनने वाले हैं। किस पे बनेंगे? साधारण पासे पे। मानक पासे पे आपका कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपको क्लियर पता है कि कौन किसका विपरीत है। और ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत, 4 का विपरीत। तो ठीक है, तो साधारण पासा में कितने प्रकार होते हैं? इसमें अब देखिए, साधारण पासा में कितना प्रकार होता है? इसमें देखिए कितने प्रकार हैं। इसमें प्रकार आपके, पहला प्रकार बात किया जाए या पहले टाइप की बात किया जाए, तो इसमें आता है केवल एक सतह कोना, केवल
एक सतह का मान, उभयनिष्ठ, एक सतह उभयनिष्ठ। अब ये एक सतह उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे आपको दो पासे दे दिए गए, दो पासे का मतलब दो अलग अलग पासा नहीं, एक ही पासे की दो अलग अलग आकृतियां दिखाई जाए। मान लीजिए किसी पासे को एक तरफ से फोटो क्लिक किए और उसी पासे को दूसरे तरफ से क्लिक कर लिए, ठीक है, तो तीन ही तीन सरफेस दिखेंगे आपको। और ये देखिए, एक ही पासे का ये जो है ये दूसरा सरफेस है, क्या है, मान लीजिए दूसरा, इस पे दे दिया जाए मान लीजिए 2, 4 और 3, ठीक है, और यहाँ पे 4, 5 और 6। अब देखिए, केवल एक सतह उभयनिष्ठ, अब देखिए इन दोनों फिगर में, इन दोनों चित्रों में केवल 4 कॉमन है, तो इसी को कहते हैं केवल एक सतह उभयनिष्ठ। इसी प्रकार आपका दूसरा बन जाता है क्या, कि दो सतह उभयनिष्ठ, ठीक है, जब दो सतह उभयनिष्ठ हो, क्या हो, दो सतह उभयनिष्ठ हो, ठीक है, दो सतह उभयनिष्ठ। और तीसरा आपका बनेगा क्या, इसी में तीसरा आपका बनेगा कि कोई सतह उभयनिष्ठ जब ना हो, क्या हो, कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, क्या, उभयनिष्ठ ना हो, कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है, मतलब इसमें कोई सतह कॉमन नहीं होगा। और आपका चौथा और आखिरी पॉइंट आपका बन जाता है क्या, खुला पासा, ओपन डाइस, जिसको कहते हैं खुला हुआ पासा, ठीक है, खुला हुआ पासा, ठीक है, खुला हुआ पासा, ठीक, खुला हुआ पासा। अब ये पासा कैसे होगा, आपको पासा देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ये दे दिया गया ये, और इधर से आपको ये दे दिया गया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए ये इस तरीके से पासा, क्योंकि 3 और 3 6, ठीक, इसमें कोई भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा खुला हुआ पासा है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवल एक सतह उभयनिष्ठ। जब एक सतह कॉमन हो तो हम कैसे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, जब एक सतह कॉमन हो तो हम उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो इसमें देखिए, अभी तो एक प्रश्न इसमें दे दिया गया है, तो अब देखिए इसको हल करने के लिए अब हमें पता करना है कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। तो करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो सतह हमारे पास कॉमन हो उसको हम गोला कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे, ठीक है, उसको हम सर्कल में घेरा कर देंगे, चलिए घेरा कर देंगे। अब देखिए इससे हम क्या करेंगे कि इससे कि दक्षिणावर्त दिशा में आप घुमा दीजिए या फिर आप वामावर्त दिशा में घुमाइए, लेकिन जिस भी दिशा में आप इसको घुमाइए उसी दिशा में दूसरे फिगर में भी आपको घूमना है। अब ये नहीं कि एक दिशा में आप क्या कहते हैं क्लॉकवाइज चाहिए, मतलब दक्षिणावर्त जाइए, और दूसरे में वामावर्त, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसा हम पहले प्रश्न में, मतलब पहले डाइस में चलेंगे वैसा ही दूसरे डाइस में। ये समझ रहे हैं ना कि ये आपका दक्षिणावर्त का मतलब क्या है। दक्षिणावर्त का मतलब जैसे कि क्लॉकवाइज, घड़ी हमारी कैसे घूमती है, ये घड़ी है, ये हमारी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त ही घूमती है, इस तरीके से आपकी घड़ी घूमती है, तो इसी तरीके से आप चाहिए, ठीक। तो यहाँ से भी हम घूमेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर से वही संख्याएं हमारी मिलने लगेंगी। अच्छा, इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे या हल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये देखिए 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, तो 4 को लिखेंगे, ठीक है, और जो कॉमन होता है उसके विपरीत सतह पे कौन सा आएगा, जो छूटा हुआ अंक हमारा होगा, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक, ये इसके विपरीत ऑलरेडी आएगा। यदि आपसे पूछा जाता है 4 का विपरीत तो आपको हल भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कहेंगे 1।
और देखिए पहले प्रश्न से 4 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 2 आया है, तो 4 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 2 आया है, तो आप लिख लेंगे। और 4 का अपोजिट एक आ गया क्योंकि ये संख्या दिख नहीं रही थी क्योंकि 2 बार आ चुकी है। ठीक है, अब इसको लेके चलेंगे तो 4 यहाँ पे रख चुके हैं इसकी जगह पे, तो ठीक है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर इसके बाद 6 आएगा। देखिए अब कोई भी इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 6 होगा, और 5 का विपरीत पूछा जाए तो 5 का विपरीत 3 होगा। ठीक है, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, पहले टाइप में जैसे कि आपको ये जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 6 अंक ही दिए रहे हैं, यहाँ पे आपको ये भी दे सकता है कि बिंदी बिंदी, ठीक है, पॉइंट से इंगित कर सकता है, अल्फाबेट भी दे सकता है, और यहाँ पे देखिए कलर दे सकता है या ये दे सकता है। तो सारे प्रश्नों को उसी प्रकार से करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई अलग रूल लगेगा, इसका कोई अलग, इसका कोई अलग और इसका कोई अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसा कि अभी बताए हैं कि एक कॉमन है, केवल एक सतह कॉमन को लेके चल रहे हैं, एक सतह उभयनिष्ठ को लेके चल रहे हैं। इन दोनों फिगर में आप देखें तो क्या उभयनिष्ठ है, तो 2 है, 2 को आप घेरा करिए, यहाँ भी 2 को घेरा करिए, और यहाँ से आप दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाइए, और यहाँ से भी आप इसको दक्षिणावर्त घूम जाइए। तो क्या बताएं, जैसे ही आप दक्षिणावर्त घूमिए तो जो संख्या कॉमन हो उसको सबसे पहले लिख लें, कि इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, तो आप चाहे 2 ही लिख लें क्योंकि 2 बिंदी हैं, 2 लिख लें। और जो संख्या नहीं दिखाई पड़ती उसके विपरीत इसको हम पहले से ही लिख लेते हैं 6। ठीक है, अब 2 के बाद देखिए क्या आया है, 5 आया है, लिख लेंगे, और 5 के बाद क्या आया है, 1 आया है, इसको भी हम लिख लेंगे। और इसमें देखिए 2 के बाद क्या आया है, 3, तो 2 के बाद 3 आया है। ठीक है, 3 के बाद क्या आया है, 4 आया है। अब देखिए ये भी हल हो गया। इसमें भी अब किसी का सतह पूछ ले, देखिए प्रश्न आपको मिलेंगे कि ऐसा फिगर दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा 3 का विपरीत बताएं, तो 3 का विपरीत क्या है, 5। आपसे पूछेगा 4 का विपरीत बताएं, तो 4 का विपरीत 1 होगा। ठीक है, अब पूछेगा कि 2 का विपरीत बताएं, तो 2 का विपरीत 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे प्रश्न को देखें तो दूसरे प्रश्न में देखिए क्या है, अल्फाबेट दे दिया है। अब मान लीजिए इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि D का विपरीत क्या होगा, D का अपोजिट क्या होगा, तो ठीक है D का अपोजिट क्या होगा, तो आपसे क्या हम बताए हैं कि इस सर्कल को आप घेरा करिए जो कॉमन हो। तो देखिए ये कॉमन कर लिए, इसको हम घेरा कर लिए, और शायद देखिए किसी का विपरीत पूछा है, तो आपको इसको हल भी करने की जरूरत नहीं है, जो इसमें अल्फाबेट नहीं दिख रहा है वही इसका विपरीत हो जाता है। तो ठीक है, अब इसमें कौन सा अल्फाबेट नहीं दिख रहा है, तो इसमें ई नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। और यदि करना चाहे पूरे सवाल को तो इसको फिर क्या करिए आप कि दक्षिणावर्त आप घूम जाइए क्लॉकवाइज, तो डी के बाद ए आया, ए के बाद सी, डी के बाद ए आया, ए के बाद सी। चलिए, और इसमें भी आप घूम जाइए दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, तो डी के बाद बी आया और बी के बाद एफ आया। अब देखिए डी का विपरीत तो ई आ गया, ये कंफर्म हो गया कि ई इसका आंसर सही होगा। ए का पूछता तो बी हो जाता, एफ का पूछता तो सी हो जाता, बस समाप्त हो गया सवाल। देखिए कितनी आसानी से ये हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखें अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में देखिए कलर दे रखा है, क्या दे रखा है, कलर। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ ले कि गुलाबी का विपरीत क्या होगा, क्या गुलाबी का विपरीत क्या होगा, तो गुलाबी का विपरीत निकालना है। तो चलिए अब इसमें देखिए क्या बोले हैं आपसे, सिंगल कॉमन पढ़ा रहे हैं, एक सतह उभयनिष्ठ,
बार बार बोल रहे हैं तो इसमें एक सतह को जो कॉमन हो, जैसे इसमें भी हरा है और इसमें भी हरा है, इसको आप सर्कल में घेरा कर लीजिए। करने के बाद यहीं से आप दक्षिणावर्त घूम जाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हरा को लिखेंगे। ठीक, हरा के बाद क्या आया है, गुलाबी आया है, गुलाबी को लिखेंगे। और गुलाबी के बाद क्या आया है, नीला आया है, तो नीला को लिखेंगे। ठीक है, अब आगे इसमें से लेके चलेंगे तो अब क्या बोलेंगे, जो कलर नहीं दिख रहा है वो हरा का विपरीत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कलर इन दोनों सरफेस पे नहीं दिख रहा है, तो लाल नहीं दिख रहा है, तो आप इसको लाल लिख लीजिए। ठीक है, लाल को लिख लीजिए। ठीक, अब उसके बाद हरा से ये क्लॉकवाइज को आप चले आइए, तो हरा के बाद क्या है हमारा, पीला। ठीक है, पीला, और पीला के बाद क्या है, काला। क्या है, काला। चलिए, पूछा क्या है आपसे कि गुलाबी का विपरीत क्या है, तो गुलाबी का विपरीत क्या है, पीला। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीला। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, चौथा। इसमें देखिए आपको दे दिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पाई और थीटा। ठीक है, अब इसमें पूछ दिया जाए कि आप अल्फा का विपरीत बताएं। ठीक, तो आप बता सकते हैं आसानी से। बता कैसे सकते हैं, क्योंकि एक सतह में कॉमन खोजना है। तो एक सतह कॉमन देखिए, इसमें भी बीटा कॉमन है और इसमें भी बीटा कॉमन है, तो इसको आप सर्कल कर लीजिए, कर लिए। ठीक है, और बीटा को आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बीटा का अपोजिट भी लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। कॉमन का अपोजिट वही होता है जो हमें नहीं दिखाई देता है। तो दिखाई क्या नहीं दे रहा है, तो आप कहेंगे थीटा, तो इसका विपरीत थीटा आप लिख लेंगे। अब यहाँ से पहले फिगर से स्टार्ट करें। दक्षिणावर्त में तो बीटा के बाद अल्फा आया है, अल्फा के बाद गामा आया है। अब इसमें दूसरे में चलें तो बीटा, बीटा से क्लॉकवाइज आप आइए, तो बीटा से क्या है, डेल्टा मिला है। ठीक है, डेल्टा के बाद क्या मिला है, पाई। ठीक है, पाई मिला है। चलिए, पूछा क्या है, अल्फा का विपरीत, तो अल्फा का विपरीत क्या हो गया दोस्तों, डेल्टा। ठीक है, देखिए पहले टाइप में जो है आपके इतने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, और करने का तरीका सिर्फ एक ही है। ठीक है, करने का तरीका आपका एक ही है। ठीक, अब इसमें आपका क्या हो जाता है कि पहले टाइप में, अब देखिए पहले टाइप में ये आपका इस तरीके से हुआ, लेकिन इसमें आपके कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या आते ही आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अभी तक तो मान लीजिए यहाँ तक आप किए। ठीक है, यहाँ तक किए। अब इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है, या फिर 2 ही डाइस से 4 डाइस दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि इन दोनों डाइस से कौन सा डाइस बन सकता है, कौन सा पासा बन सकता है। ठीक है दोस्तों देखिए अगला, इसे ओनली वन कॉमन में एक सतह उभयनिष्ठ में, अब देखिए इसका दूसरा टाइप आता है। दूसरा टाइप कैसे, ये देखिए आपको यहाँ पे पूछा क्या है कि ये 2 पासे दे दिए गए हैं। 2 पासे का मतलब एक ही पासे की 2 सरफेस दे रखी है, 2 सतह दे रखी है। तो इसमें देखिए आपको एक करके गोला दिया है और इसी स्थान पे आपको नंबर फिल करना है। क्या है, इस नंबर को फिल करना है कि यहाँ पे एक ही स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है, या आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक, और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही सतह पूछ सकता है कि यहाँ हो सकता है बी दे के इसको भी सर्कल कर दे, लेकिन इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, तो पहले इसको देखें। इसको देखें कैसे देखना है, जैसे हम पहले सवाल को करते आए हैं, 1 2 3 4 चारों सवाल किए जिस तरीके से, उसी तरीके से इसको भी करना है। चलिए करते कैसे हैं, जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, उसको हम सर्कल में बंद कर लिए, और यहाँ से आप क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। चलिए घुमा दिए, तो 5 को लिखें, तो 5 को जब लिखे तो इसको लीजिए, तो 5 से 2 आया, 2 के बाद 4 आया। ठीक, अब यहाँ इसके नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि 5 ही है, तो 5 जो सतह कॉमन हो उसका विपरीत वही संख्या आती है जो दिखाई नहीं देती। तो कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, 3 लिख लेंगे। अब फिर क्या आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 1 आया। ठीक, इतना कर लिए। अब इसको फिल कैसे करेंगे, तो फिल करने के लिए देखिए ये फिगर हो सकता है इन दोनों में से किसी में से मैच करे, तो आप कहेंगे कि यह पहले फिगर से मैच कर जा रहा है। ठीक है, पहले चित्र से यह
मैच कर जा रहा है। कैसे? क्योंकि 2 और 4 इसमें भी हैं और 2 और 4 इसमें भी हैं। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे, यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो ये है 2 से 4 की दिशा, ये क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त। लेकिन यहाँ 2 से 4 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो ध्यान रहे, यहाँ 2 से 4, 4 के बाद 5 आया है, तो यहाँ 2 से 4, 4 के बाद अब 5 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एंटी क्लॉक में घूमा है। तो जब एंटी क्लॉक में घूमा है तो 5 का विपरीत यहाँ आएगा। 5 का विपरीत क्या है? 3 है। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है, 5 की विपरीत संख्या 3 आएगी। अब वैसे भी अगर इन ऑप्शन से करना चाहें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें 6 नहीं आ सकता। आप कहेंगे क्यों? तो कहेंगे 2 का विपरीत 6 है। कभी भी विपरीत सतहें एक साथ दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई देती हैं। आप कहेंगे हाँ नहीं दिखाई देती है, चलिए नहीं दिखाई देगी। ठीक, और 1 क्यों नहीं आएगा? 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह भी जो है 4 का विपरीत है, तो यह भी कट गया। ठीक, 4 का विपरीत है। अब क्या आपसे 5 आएगा, तो क्या बोले आपसे कि यहाँ पे देखिए कि 2 से 4, 4 से 5, यहाँ जब क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो सकता है? तो यहाँ 5 भी गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, और यह ऑप्शन आपका केवल 3 सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो इसको कैसे करें? चलिए जैसे करते आए हैं उसी तरीके से करना है। घेरा करेंगे, आप कहेंगे जो उभयनिष्ठ है उसको घेरा करिए, तो हम घेरा कर लेंगे। और यहाँ से कहेंगे आप दक्षिणावर्त घूमिए, तो हम कहेंगे ठीक है हम घूम जाते हैं, घुमा दिए इसमें भी और इसमें भी। ठीक, तो फिर क्या करेंगे? उभयनिष्ठ को लिखेंगे, इसके बाद जो संख्याएं मिलती जाएंगी उसको हम लिखते जाएंगे। ठीक, और अभी आपसे क्या बताएं कि 4 का विपरीत जो कॉमन हो उसका विपरीत वही आता है जो संख्या हमें दिखाई नहीं देती है। तो कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे 2 नहीं दिखाई दे रही है, तो लिख दिए। ठीक, अब क्या है कि 4 के बाद 6 आया है, 6 लिखेंगे। इसके बाद 1 आया है, आप 1 लिख देंगे। ठीक, लेकिन इस फिगर को शायद मैच करेंगे तो किसी फिगर में मैच हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन एक ही संख्या केवल 1 दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? 1। चलिए 1 दिखाई दे रही तो हमें कोई मतलब ही नहीं समझ में आया कि हम इसको क्यों मैच करें, कैसे ना करें। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे? तो देखें ऑप्शन से, तो ऑप्शन से 2 नहीं होगा क्योंकि 2 आ चुका है। ठीक, अब 4 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं होगा, क्यों? 4 का विपरीत 2 है, यह भी नहीं होगा। अच्छा 6 होगा? 6 होगा, हाँ 6 हो सकता है। ठीक है, आप कहेंगे 6 हो सकता है। अच्छा 5 की बात करें तो 5 होगा, तो आप कहेंगे 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 का विपरीत 5 है। ठीक, तो आप अब कहेंगे कि यही ऑप्शन आपका सही है, यही ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इसी प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। अब आप आगे आपको जो है 2 क्वेश्चन मार्क का प्रश्न कराएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मार्क आपको रहेंगे, उसमें प्रश्न कराना है। और अभी आपको अगली वीडियो में 2 डाइस से 4 डाइस दिए रहेंगे, 1 डाइस को सही करना होगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।